तमाचा मारती है। ये देख करके जंगकुक बोलता है तुमने मुझे मारा क्यों। ये सुन करके लिसा बोलती है तुमने उस पर नजर क्यों डाली जो मेरा है। ये सुन करके लिसा की तरफ जंगकुक देखता है और बोलता है कि तुम्हारा कैसे हो गया। वो ये सुन करके वो बोलता है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं अपने डैड से बोल दिया है कि मुझे प्रोफेसर शादी करनी है, इसलिए उन्होंने उसके घर पर जाकर बात भी करने वाले हैं। ये सुन करके जंगकुक हंसता हुआ बोलता है कि ठीक है पहले बात कर लेना फिर मुझसे बात करना। और इसके बोल करके जंगकुक भी उसे खींच करके एक तमाचा बोलता है कि मैं कभी बिना गलतियों के किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब गलती होती है तो मैं किसी का सहता भी नहीं, चाहे लड़की हो या लड़का। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जिमिन और सुगा की तरफ देखता बोलता है चलो क्लास में चलते हैं। ऐसा बोलते हुए जिमिन और सुगा तो जंगकुक की तरफ उसके रिएक्शन को देख रहे थे कि इस तरह जंगकुक पूरे तरीके से चेंज हो गया। पहले जंगकुक किसी को कुछ नहीं बोलता, शायद जो उसे कुछ बोल देता था, लेकिन एक ही दिन में जंगकुक कितना ज़्यादा बदल जाएगा क्योंकि उसे जिमिन बोलता है उसे अपने ह्यूम का सपोर्ट है ना, इसीलिए। ऐसा बोलते हुए वो लोग स्माइल करते हुए क्लास में आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर त्योंग आ चुका होता है और अपना क्लास लेता है और वो बार बार जिमिन जंगकुक की तरफ देख करके स्माइल कर रहा होता है। ये सब कुछ लिसा को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो अपने दांत पीस रही होती है। वो जंगकुक त्योंग से एक सवाल पूछती है तो त्योंग भी उसके सवाल का जवाब देता है। तो ये देख करके लिसा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि त्योंग उसके पास आकर के उसके सवाल को उसे समझाए, लेकिन त्योंग ने तो वो पूरे बोर्ड पर ही समझा दिया था उस सवाल को कि सभी बच्चे समझ जाएं, इसीलिए ऐसा कर दिया था। इसीलिए इस लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि त्योंग लिसा के पास ना जाकर के वो वहीं से समझा दिया था। जंगकुक उसके बाद एक सवाल पूछता है क्योंकि उसे वो कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो त्योंग उसके पास जाता है, उसे अच्छे से समझाता है। तो बोलता है कि क्या इस सवाल को और भी कोई जानना चाहता है। तो ये सुन करके सभी लोग बोलते हैं कि यस सर हमें भी जाना है। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि ठीक है रुको, मुझे पहले ही ब्लैक बोर्ड पर समझा देना चाहिए था। ऐसा बोलते हुए वो फिर से बोर्ड के पास जाता है और सभी को समझाने लगा होता है। ये देख करके लिसा को गुस्सा आता है कि उसने पहले जंगकुक को समझाया उसके बाद सभी से पूछा। ऐसा वो सोच करके गुस्सा हो रही थी। सब धीरे धीरे ऐसा ही क्लास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जिमिन त्योंग बोलता है कि मैंने आप सबको असाइनमेंट दिया था, आप सबके पास 2 दिन का टाइम है, जल्द से जल्द असाइनमेंट जमा कर दीजिएगा। ऐसा बोलते हुए त्योंग अपने क्लास में आ चुका होता है। वो अपने क्लास में आता है, उसके बाद उन सबका दूसरा क्लास शुरू हो जाता है। उन सभी क्लास खत्म होने के बाद त्योंग जंगकुक बोलता है कि मैं अपने आर्ट क्लास के लिए जा रहा हूँ। ये सुन करके जिमिन बोलता है क्या तुम कैंटीन नहीं जाओगे। तो बोलते हैं कि बस मूड नहीं है। तो बोलते हैं कि जाओ पहले तुम हमारे साथ कैंटीन चलो। तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि मैं प्रोफेसर के पास लौट कर आता हूँ। ये सुन करके जिमिन हाँ हाँ बोलता है, उसकी मजाक उड़ा रहा होता है। तो त्योंग जंगकुक बोलता है तो शांत हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा। सुगा से वो कंप्लेन करता है, सुगा भी जिमिन को शांत कराता है। जिसके बाद वो जंगकुक को लेकर जंगकुक त्योंग के कैबिन में चला गया होता है। त्योंग उसे टिफिन देता है। तो ये देख करके जंगकुक बोलता है कि आज फिर से। तो बोलते हैं हाँ अब तुम्हारे लिए हमेशा लंच बॉक्स आएगा मेरे साथ। ये सुन करके त्योंग बोलता है मेरे साथ करो। तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं मैं जिमिन के साथ करूँगा। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। तो ये सुन करके जंगकुक हंसता बोलता है कि घर पर हम सब करते हैं ना। तो त्योंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद जंगकुक वहाँ से निकल चुका होता है और वो जिमिन के पास आ चुका होता है। जिमिन और जंगकुक और सुगा ये तीनों ही लंच करते हैं। त्योंग बोलता है जिमिन बोलता है कि मुझे लगता है कि सर ने पहले दिन पे तुम्हें तुम्हारे लिए ही वो टिफिन मंगवाया था, इसीलिए वो तुम्हें दिए थे। ये सुन करके जंगकुक स्माइल करता है। जिसके बाद वो लोग टिफिन करते हैं। उसके बाद सुगा और जिमिन ये लोग अपने फिजिक्स क्लास के लिए चले गए होते हैं और उसके बाद जंगकुक जो कि आर्ट क्लास में आ चुका होता है और सभी लोग अपने मॉडल के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसे उनका टाइम खत्म मतलब अपनी और क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग म्यूजिक क्लास में आ चुके होते हैं और त्योंग भी आ चुका होता है। त्योंग सभी को म्यूजिक सिखा रहा होता है क्योंकि एनुअल फंक्शन ज़्यादा नज़दीक आ चुका होता है, इसलिए सब जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है वो सभी लोग कर रहे होते हैं। जंगकुक और सभी लोग अपना पहले तो जंगकुक का एक सोलो परफॉर्मेंस था, उसके बाद जिमिन और सुगा और जंगकुक का एक परफॉर्मेंस था। सभी लोग उन सबको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे होते हैं। जिसके बाद ऐसे ही टाइम खत्म होता है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो जिमिन बोलता है कि आज फिर से तुम क्लास नहीं करोगे। तो बोलते हैं नहीं। जिसके बाद जंगकुक और त्योंग दोनों ही एक साथ ही निकल जाते हैं। ये देख करके लिसा को गुस्सा आता है और वो अपने घर आ चुकी होती है। अपने डैड से वो चिल्ला कर बोल रही होती है। तब उसके डैड बोलते हैं कि मैंने मिस्टर किम और मिसेस किम से बात की है, लेकिन वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है, वो अब्रॉड है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब तक उनके आने का वेट करना पड़ेगा। ये सुन करके लिसा बोलती है कि डैड मुझे उससे जल्द से जल्द शादी करनी है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, वो तुम्हारा ही होगा। ऐसा बोलते हुए वो लिसा को समझा रहे थे। दूसरी तरफ हम जिमिन
और सुगा का सीन देखते हैं। जिमिन और सुगा ने अपने डैड से आज बात करने के लिए सोच लिया होता है और वो जिमिन और सुगा जो कि सुगा के घर पर होते हैं और वो बात करते हैं। सुगा के डैड बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद ये सुनने के बाद तो जिमिन खुश हो जाता है और वो तुरंत ही जंगकुक के पास कॉल करता है, उसे सब कुछ बताता है। जंगकुक बोलता है कि तो अपने मॉम डैड से जल्द से बात कर लो, उसके बाद तुम लोग जल्दी यहाँ से ग्रेजुएट हो जाओगे और फिर उसके बाद अब्रॉड चले जाना। ये सुनकर के जिमिन बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। तो जंगकुक बोलता है नहीं, मैं अपने गगा को छोड़ करके अब कहीं नहीं जाने वाला। ये सुनकर के जिमिन बोलता है ठीक है। उसके बाद जंगकुक फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद सुगा अपने डैड से बात बोलता है कि आप जिमिन के डैड से बात कर लो ना। तो ये सुन करके वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसके मॉम डैड से बात कर लूँगा, लेकिन तुम लोग जाओ अच्छे से ग्रेड लाना, तभी मैं तुम सबकी बात को मानूंगा, नहीं तो मैं इस बात को कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये सुन करके जिमिन और सुगा बोलते हैं ठीक है डैड। वो खुशी खुशी वहाँ से निकल चुके हैं। तो एक उनकी खुशी देख करके सुगा के मॉम डैड भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ जंगकुक और त्योंग का सीन देखते हैं, जो कि घर पर आ चुके होते हैं। वहाँ पर असिस्टेंट खड़ा होता है। असिस्टेंट को देख करके त्योंग जंगकुक से बोलता है कि जाकर के फ्रेश हो जाओ। ये सुन करके जंगकुक ठीक है बोलता है। उसके बाद त्योंग अपने स्टडी रूम में आ चुका होता है, जहाँ पर असिस्टेंट पहले से ही होता है। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे पता चल चुका है। ऐसा बोलते हुए वो सब कुछ मतलब जो फाइल्स वो लाया था वो दे देता है। जंगकुक बोलता है ओह, त्योंग बोलता ओह ये लोग हैं, तो जल्दी इन्हें सबक सिखाना चाहिए ना। तो बोलते हैं हाँ सर, ये लोग अभी भी कुछ लोगों ये मिन फैमिली के पीछे पड़े हैं, जो जंगकुक सर के दोस्त के फैमिली है, क्योंकि उनके कंपनी में अब ये घोटाला करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये सुनकर के त्योंग गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि जल्द से जल्द मिस्टर मिन से मेरी वो मीटिंग फिक्स कराओ। ये सुनकर के असिस्टेंट ठीक है बोलता है। उसके बाद वहाँ से असिस्टेंट चला गया होता। असिस्टेंट के जाने के बाद गुस्से से त्योंग एक फ्लावर वास तोड़ देता है। उसकी आवाज़ से जंगकुक वहाँ पर भागते हुए आता है। जंगकुक को देख करके त्योंग उस फाइल को नीचे गिरा देता है और वो बोलता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जंगकुक बोलता है यूंग ये कैसे गिर गया। तो बोलते हैं कि तुम मुझे यूंग मत बुलाया करो, तुम मुझे त्योंग पहले की तरह तेते बुलाओ ना। तो ये सुन करके वो बोलता है ठीक है तेते। ये तुमसे कैसे गिरा। तो वो बोलते हैं कि ये तो मुझे गलती से हाथ लग गया था। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है चलो। ऐसा बोलते हुए तुम्हें चोट तो नहीं लगी। त्योंग बोलता है नहीं। उसके बाद त्योंग का हाथ जंगकुक पकड़ करता है, बोलता है कि मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है। उसके बाद त्योंग वहाँ से जाता है, फ्रेश होकर के आता है और त्योंग और जंगकुक दोनों ही मस्ती करते हुए खाते हैं। उसके बाद त्योंग बोलता है कि क्या तुम घूमने चलोगे मेरे साथ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है चलो चल लेते हैं। जिसके बाद त्योंग और जंगकुक वहाँ से घूमने के लिए निकल चुके होते हैं। त्योंग और जंगकुक घूमते हैं, तभी त्योंग के पास एक कॉल आता है और वो उसे बताया जाता है कि उसके पास एक अर्जेंट मीटिंग आ चुकी है, जो कि असिस्टेंट से संभलने वाला नहीं है। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। जिसके बाद त्योंग बोलता है कि तुम घर चले जाओ, मुझे ऑफिस जाना होगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं आपका ऑफिस देखना चाहता हूँ। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है। उसके बाद त्योंग जंगकुक को लेकर के अपने पर्सनल एलिवेटर से डायरेक्ट वो अपने ऑफिस में जाता है और वो जंगकुक से बोलता है तुम यहीं पर बैठे रहना, तुम्हारे लिए अभी जो तुम्हें चाहोगे इस पर कॉल कर देना, असिस्टेंट ला करके दे जाएगा। ये सुन करके वो जंगकुक बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके कैबिन को देखना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके वो त्योंग की तरफ देखता है तो बोलता है तो ठीक है। तो त्योंग वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए चला गया था और जंगकुक जो कि ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जंगकुक को जब त्योंग के सीट पर बैठा हुआ देखती है तो वो त्योंग को डांटने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, यहाँ तक कि जंगकुक के ऊपर हाथ बिठा देती है। त्योंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जंगकुक को वो तमाचा पड़ चुका होता है और वो तो गुस्से से जंगकुक उसकी तरफ देख रहा था। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे मारने की। ये सुन करके वो बोलता है ये हमारे सीईओ का चेयर है, तुम इस पर कैसे बैठ सकते हो। तो जंगकुक कुछ बोलने वाला था, तभी वहाँ पर त्योंग आ जाता है क्योंकि उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी होती है। तो त्योंग बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो त्योंग आ जाता है क्योंकि उसकी मीटिंग खत्म हो चुकी होती है। तो त्योंग बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो लड़की बोलती है कि देखिए ना सर, ये आपके सीट पर बैठा है, तो चेयर पर बैठा है। तो ये सुन करके त्योंग बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलते हैं कि सर आप, तो वो बोलता है तो जब त्योंग की नजर जाती है तो देखता है कि जंगकुक के चिक्स पर रेड निशान पड़े हुए हैं। तो ये देख करके त्योंग जल्दी से जाता और वो वरीड होकर के जंगकुक से पूछने लगता है कि ये तुम्हें क्या हुआ और ये चोट कैसी लगी है। ये सुन करके जंगकुक उस लड़की की तरफ इशारा करता है। ये देख करके
त्योंग गुस्सा हो जाता है और वो असिस्टेंट की तरफ देखता है। असिस्टेंट आता है और वो खींच करके 2 से 3 तमाचा उस लड़की को मारता है। उसके बाद त्योंग उस लड़की को वहाँ से फायर कर देता है। जंकुक बोलता है कि मुझे घर जाना है, यहाँ पर सभी लोग बुरे हैं। तो ये सुन करके त्योंग बोलता है तुम्हें भी मारना चाहिए था, मैंने तुमसे कितने बार कहा तुम किसी का शोहर नहीं, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन आपने तो कभी बोला ही नहीं। ये सुन करके त्योंग अपने मुंह पर हाथ लेके लिया, बोलता ओ गलती हो गई, चलो मुझे कहीं घर चल रहा है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद त्योंग और जंकुक नीचे मतलब घर पार्किंग में आ जाते हैं। त्योंग जंकुक के आंखों पर पट्टी बांध देता है। ये देख करके जंकुक बोलता है हम घर ही जा रहे हैं ना, तो हम मेरे आंखों पर पट्टी क्यों? तो बोलते हैं कि बस तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ऐसा बोलते हुए त्योंग जंकुक को लेकर के एक जगह पर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट हुआ होता है। वो जब त्योंग और जंकुक एंटर करते हैं तो त्योंग उसके हाथों से पट्टी खोलता है, तभी वहाँ पर बहुत सारी लाइटें जलने लगती है। तो त्योंग जंकुक के देख करके बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा वो सब कुछ डेकोरेशन और सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आता है। त्योंग बोलता है क्या पसंद आया? तो ये सुन देख करके जंकुक बोलता है हाँ। उसके बाद त्योंग जंकुक का हाथ पकड़ता है और वहाँ पर वो लोग एक अच्छा सा प्यारा सा डांस करते हैं। उसके बाद त्योंग और जंकुक दोनों ही आकर के चेयर पर बैठ चुके होते हैं। तभी जंकुक देखता है उसकी आंट उसके पास कॉल कर रहे हैं, लेकिन त्योंग उसका फोन कट कर देता है। जिसके बाद त्योंग और जंकुक दोनों ही डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद त्योंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है हाँ गगा बोलिए। तो ये सुन करके वो गगा तो बोलते आई ह्यूम। तो वो बोलते हैं कि तो तब त्योंग उसकी तरफ देख रहा होता है तो जंकुक बोलता ओ देते। तो बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद त्योंग अपने पास से एक रिंग निकालता है और वो जंकुक की तरफ देखते हुए बोलता है कि जंकुक विल यू मैरी मी, आई लव यू। ये सुन करके त्योंग बोलता है जंकुक बोलता आपने तो दो क्वेश्चन एक ही साथ मुझसे पूछ लिया। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि आई लव यू टू गगा यूं, और उसके तब त्योंग मुंह बना लेता है तो वो बोलते हैं आई लव यू टू ते। उसके बाद वो बोलता है आई मैरी यू। ये सुन करके त्योंग तो खुश हो जाता है और वो तुरंत ही जंकुक को किस हक कर लेता है। और उसके बाद जंकुक और वहाँ पर एक टीप और रफली किस करते हैं। उसके बाद त्योंग वो जो रिंग लाया होता है वो त्योंग जंकुक के हाथ में पहना देता है। बोलता है जल्दी शादी करेंगे। ये सुन करके वो बोलते हैं कि क्या अंकल आंटी नहीं आएंगे? तो बोलते हैं कि वो कल आने वाले हैं। ये सुन करके जंकुक खुश हो जाता है। उसके बाद जंकुक और त्योंग वहाँ पर कुछ देर और रहते हैं। उसके बाद वो दोनों घर आ चुके होते हैं। तब जंकुक बोलता है कि मैं क्या कॉल कर लूँ? तो बोलते हैं कि हाँ कॉल कर लो। तब जंकुक कॉल करता है तो उधर से उसकी आंट चिल्लाती है कहाँ मर गए तुम, तो से घर नहीं आए हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मैं आज से आपके घर पर नहीं आने वाला। ये सुन करके वो बोलते हैं कि पहले तुम मेरे रेंट को और सब कुछ देकर जाओ कि इतने दिनों से मैं तुम्हें पाल रही थी। ये सुन करके वो बोलती है कि आपने मेरे मॉम डैड के पैसे पर ही मुझे पाला है, कोई आपका पैसा नहीं लगा है। जंकुक का ये जवाब सुन करके आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता। बोलता है कि क्या तुम्हें अपने मॉम डैड का ऐसे नहीं चाहिए? तो बोलते हैं कि तो ये सुन करके जंकुक चुप हो गया होता है। तो त्योंग उसका फोन ले लेता। उधर से जब ये सब कुछ सुनता है त्योंग तो वो गुस्सा हो जाता और वो तुरंत ही अपना कार त्योंग के जहाँ पर जंकुक पहले उसकी आंट के साथ रहता था वहाँ पर मोड़ता और वो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाता है। जंकुक बोलता है कि गगा हम यहाँ पर क्या करें? जब त्योंग बोलता है कि चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ पर आ जाता है। जब वो वहाँ पर त्योंग को देखती है तो बोलती है तुम कौन हो? ये सुन करके त्योंग बोलता है कि पहले तुम बताओ कि उसके मॉम डैड का एसेट कहाँ है? तो वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आते हैं जो कि त्योंग को और जंकुक को पकड़ने लगे होते हैं। वो लीसा के बॉडीगार्ड होते हैं। ये देख करके त्योंग हंसता है और वो बोलता है लगता है तुम अपनी बात से बात नहीं आओगे। ऐसा बोलते हुए वहाँ पर त्योंग के बॉडीगार्ड आ चुके होते हैं कि जो डर साइलेंटली हमेशा ही त्योंग को फॉलो करते रहते थे कि त्योंग के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। इसीलिए जब जंकुक ये देखता है तो वो स्माइल करता है। उसके बाद त्योंग के बॉडीगार्ड जाकर के जंकुक के जो लिसा के बॉडीगार्ड होते हैं उनको और लिसा को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद त्योंग बोलता है कि जंकुक चलो चलते हैं। ऐसा बोलते हुए वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। लिसा तो चिल्लाती रह गई होती है और वो वहाँ पर उसका बहुत बुरी तरीके से मार के हाल कर दिया गया होता है। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसके बॉडीगार्ड वहाँ से त्योंग के बॉडीगार्ड वहाँ से चले गए होते हैं। त्योंग और जंकुक को देखते हैं। जंकुक जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। त्योंग जंकुक को उठा लिया होता है, उसे लेकर के अपने रूम में आता है, उसे किस कर रहा होता है। जंकुक भी उसे किस को रिप्लाई कर रहा होता है और जंकुक बोलता है कि मेरे मॉम के मैं भूल गया था, मेरे मॉम के एसेट तो सारे लिसा की फैमिली के पास है। ये सुन करके जब त्योंग बोलता है कि तुम्हें पहले से पता है तो तुम वहाँ पर क्यों गए थे? तो बोलते हैं कि बस मैं वहाँ पर देखना चाहता थी कि वो मेरे मॉम से कौन से एसेट्स रखे हैं। ये सुन करके जंकुक की तरफ त्योंग देखता है और बोलता है तुम पागल हो। ऐसा बोलते हुए वो फिर से जंकुक को त्योंग किस करने था। किस करते करते उसकी बॉडी से उसके क्लोथ को निकालने था। जो दूसरी तरफ जंकुक भी उसकी बॉडी से उसके क्लोथ को निकाल रहा था। जंकुक और त्योंग दोनों ही पूरी तरीके से नेकेड हो चुके थे। त्योंग पूरी बॉडी पर त्योंग के
लब बाइट और हिकिस के निशान बना रहा होता और जंकुक भी स्माइल कर रहा। ऐसे ही कुछ देर तक जंकुक और त्योंग एक दूसरे की तरफ देखते। उसके बाद जंकुक के साथ त्योंग इंटीमेट होने लगता और वो जंकुक के साथ त्योंग बहुत ज्यादा रफली और डीपली इंटीमेट होता और जंकुक भी उसे और फास्ट और डीप करने के लिए बोला था। ऐसे उनकी पूरी नाइट निकल जाती। वो दोनों थक सोच चुके होते। सुबह होती है और त्योंग उठता है और वो जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक भी अपनी आंखें खोलता है और वो त्योंग की तरफ देखता बोलता है आप बहुत ज्यादा बुरे हो। ये सुनकर के त्योंग स्माइल करता बोलता है अच्छा मैं बुरा हूँ? तो बोलते हैं हाँ। तो जंकुक को कोई टिकलिंग करने लगता है जिसकी वजह से जंकुक तेजी से हंसने लगता है। तब वो बोलता है मुझे फ्रेश होना है। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है जाओ। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक की तरफ नहीं देख रहा होता। तो जंकुक बोलता है कि मेरा हेल्प कीजिए। तो वो बोलता है कि मैं तो बुरा हूँ ना। तो बोलते हैं मेरे यूं बुरे नहीं है। तो जिसके बाद त्योंग जंकुक की हेल्प करता है। उसे ले जाकर के वॉशरूम में उसे फ्रेश कराता। फ्रेश कराने के बाद खुद भी फ्रेश होकर के उसे क्लोथ पहनाता और खुद भी क्लोथ पहनता। उसके बाद वो दोनों जंकुक को त्योंग एक पेन किलर देता है और इसके बाद दोनों ही नीचे आ चुके होते हैं। वो दोनों ही खुशी ब्रेकफास्ट करते। तब तक वहाँ पर मिस्टर किम भी आ चुके होते हैं। जब जंकुक को देखता है तो उन्हें जाकर के हक कर लेता है और वो दोनों भी जंकुक से मिलकर के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पहले तो वो जंकुक से सॉरी बोलते हैं। तो जंकुक बोलता है कोई बात नहीं अंकल आंटी। तो बोलते हैं तो मुझे मॉम डैड बोलो जैसे पहले बोलते थे। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है मॉम डैड चलो हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। ये देख करके मैडम मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है चलो। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर किम का कॉल बजता और वो फोन उठाते हैं। तब वो बोलते हैं कि ठीक है आ जाइए। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि क्या हुआ डैड? तो बोलते हैं कि वो एक लिसा की कोई डैड है। ये सुन करके ली फैमिली से कोई है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि ऐसा कौन है? तो बोलते हैं कि बस मुझे नहीं पता वो लोग मुझसे बात करना चाहते थे इसलिए मैंने उनके घर पर बुला लिया है। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मुझे पता है। ऐसा बोलते हुए वो त्योंग की तरफ देख रहा। तो त्योंग बोलता है नहीं आना चाहिए। ऐसा बोलते हुए त्योंग और जंकुक एक दूसरे को देख करके स्माइल कर रहे थे। तब त्योंग के फादर बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो वो सब कुछ बता देते हैं। ये सुनने के बाद तो जंकुक भी शॉक होता बोलता है कि क्या मेरे मॉम डैड के मर्डर में उनका ही हाथ है? तो बोलते हैं हाँ। तब वो बोलते हैं आज यहाँ पर मिन फैमिली भी आने वाली है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है वो क्यों? तो बोलते हैं बस तुम लोग वेट करो। ऐसा बोलते हुए सभी लोग ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग त्योंग और जंकुक जो कि अपने रूम में होते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने सामान को सेट करके वो लोग भी बैठे होते हैं। तभी सर्वेंट आते हैं और वो बताते हैं। तो मिस्टर किम और मिसेस किम नीचे आ चुके होते हैं। मिसेस किम और मिस्टर किम को देख करके लिसा के मॉम डैड एक दूसरे वो लोग वो करते हैं। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद लिसा के डैड बोलते हैं कि हम वैसे भी चाइना पे अरे कोरिया में हमारे बहुत अच्छा बिजनेस है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ हम भी जानते हैं। ऐसा बोलते हुए वो बातों को करने लगे होते। तब लिसा के डैड बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी लिसा से आपके बेटे त्योंग की मैरिज कराना। ये सुन करके त्योंग के डैड लिसा और उसकी मॉम डैड की तरफ देखने लगते हैं। तो बोलते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे बेटे ने पहले ही अपने लिए पार्टनर चुन लिया और वही उसका पार्टनर बनेगा। ये सुन करके लिसा के डैड बोलते हैं कौन है? तो बोलते हैं कि वो मेरे दोस्त का बेटा है क्योंकि हमने उसका शादी बचपन में ही तय कर दिया था। ये सुन करके लिसा के डैड चुप हो चुके होते हैं। तब तक वहाँ पर मिन फैमिली भी आ चुकी होती है। मिन फैमिली को देख करके लिसा के डैड शौक होते हैं। बोलते हैं कि क्या इनका लड़का है? तो बोलते हैं कि क्योंकि इनकी कोई लड़की तो है नहीं। तो ये सुन करके बोलते हैं कि नहीं। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम को देखते हैं तो वो हाथ मिलाते बोलते हैं दोस्त तुम कैसे हो? ये सुन करके बोलते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन तुम यहाँ पर? तो बोलते हैं हाँ जब त्योंग ने बताया था। ये सुन करके वो बोलते हैं कि हाँ। जिसके बाद जब ये पता चलता है कि त्योंग को कि मिस्टर मिन आ चुके हैं तो वो भी नीचे आ चुके होते हैं। जब लिसा उसे देखती है तो वो त्योंग से चिपकने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन जब वो जंकुक को त्योंग के साथ देखती है तो वह गुस्से से आग वो बुला हो जाती है और वो अपने डैड की तरफ देख रही होती है। तो उसके डैड बोलते हैं क्या यही लड़का है? तो बोलते हैं हाँ। त्योंग के फादर यही बोलते हैं। जिसके बाद मिस्टर किम मिन बोलते हैं कि त्योंग तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया था? तो बोलते हैं एक पीस मेरे मॉम डैड आए थे इसलिए आपको आपके दोस्त से मिलाना था। ये सुन करके वो बोलते हैं झूठ मत बोलो। ऐसा बोलते हुए वो त्योंग की तरफ देखते हैं। तब त्योंग एक फाइल निकालता है और वो त्योंग के मिस्टर मिन के सामने कर देता है। मिस्टर मिन जब उस फाइल को उठाते हैं तो वो गुस्से से लिसा के डैड की तरफ देखने होता है। तो लिसा के डैड बोलते हैं मिस्टर मिन आप मेरे तरफ ऐसे कैसे देख सकते हैं? तो बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो मुझे नहीं पता था। ऐसा बोलते हुए वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि आज से हमारे जितने भी कॉपरेशन मिन फैमिली के इस ली फैमिली के साथ है वो सारे हम तोड़ते हैं। ये सुनकर के असिस्टेंट ने ठीक है बोल दिया था। उसके बाद तब मिस्टर मिन बोलते हैं लेकिन हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये सुनकर के त्योंग बोलता है आप चिंता मत कीजिए। ऐसा बोलते हुए त्योंग अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है। बोलता है कि हमारे जितने भी कॉपरेशन ली फैमिली के साथ है वो सारे इसके सारे मिन फैमिली के साथ
चालू कर दो। ये सुन करके असिस्टेंट ने ठीक है बोल दिया था। मिस्टर मिस्टर ली तो वो त्योंग की तरफ देख करके वो बोलते हैं कि मिस्टर किम आप ऐसा नहीं कर सकते। तो त्योंग बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरी कंपनी है। ये सुन करके वो बोलते हैं हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। जिसके बाद कुछ ही देर में मिस्टर ली के पास अपने कॉल आने लगे होते हैं। तब त्योंग बोलता है आपको सोचना चाहिए था जब आपने जंकुक के मदर फादर का एक्सीडेंट करके उनकी मदद की थी। ये सुन करके जंकुक त्योंग की तरफ देख रहा था। तब वो सारी सबूतों को रख देता है। जब मिस्टर किम ये देखते हैं तो वो गुस्से से आवा बुला हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें तो बहुत बुरी तरीके से मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो बोलते हैं त्योंग और जंकुक तुम दोनों कब शादी करने वाले हो, ऐसा सबके सामने पूछते हैं। तो त्योंग और जंकुक बोलते हैं कल ही शादी करने वाले हैं। ये सुन करके त्योंग के डैड बोलते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। त्योंग के डैड बोलते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। वो बोलते हैं हम लोग आपको सरप्राइज देने वाले थे। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करते हैं। ये सुन करके लीसा बोलती है नहीं तुम मुझसे शादी करोगे, इससे नहीं। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक को त्योंग से दूर कर रही होती है। ये देख करके त्योंग को गुस्सा आता और वो गुस्से से जंकुक लीसा को ढकेल देता है, जिसकी वजह से लीसा दूर जाकर गिरती है और उसका सर टेबल से लगता है और उसके सर से चोट लगने की वजह से खून निकल रहा होता है। ये देख करके मिस्टर ली तो पागल हो गए थे और वो अपनी बेटी को संभालते हैं और बोलते हैं कि आप मेरी बेटी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। तो बोलते हैं अभी आपकी बेटी के आप भी हर्ट होने वाले। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ पर बॉडीगार्ड को बुला लेता है और वो बोलता है इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारो, मैं ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। ये सुनकर के सभी बॉडीगार्ड ठीक है बोलते हैं। उसके बाद वो मिस्टर ली को मारने लगे होते हैं और लीसा के मॉम और लीसा ये दोनों एक अपने हस्बैंड को बचा रही होती और एक अपने डैड को। ऐसे ही वो दोनों अपने डैड और हस्बैंड को बचाने में लगे होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी तरीके से उन दोनों को मार देते। तभी वहाँ पर वो बोलता है इन दोनों को कौन सबक सिखाएगा। ये सुनकर के वो बॉडीगार्ड बोलते हैं ठीक है बॉस। उसके बाद वो लोग भी बहुत बुरी तरीके से मार खाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर तब जंकुक से त्योंग बोलता है कि क्या तुम सेटिस्फाई हो। ये सुनकर के जंकुक बोलता हाँ। जिसके बाद त्योंग वहाँ पर पुलिस को बुलाता है और वहाँ पर उनको पुलिस के हवाले कर देता है। जंकुक बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि हमें शॉपिंग पर जाना चाहिए। ये सुनकर के त्योंग बोलता है हाँ। जिसके बाद त्योंग और जंकुक शॉपिंग पर गए होते हैं। तब वहाँ पर जिमिन और सुगा भी होते हैं। जिमिन और सुगा को देख करके जंकुक बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं कि 2 दिन बाद हमारी शादी है। ये सुनकर के जंकुक खुश हो जाता, बोलता है कल मेरी भी शादी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है सुगा बोलता है क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद त्योंग और जंकुक अपनी शॉपिंग करते हैं और सुगा और जिमिन अपनी शॉपिंग करते हैं। ऐसे उन दोनों की शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है और वो अपने घर चले गए होते हैं। ऐसे ही पूरा टाइम निकल जाता है और जंकुक और त्योंग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। 2-4 दिन हो जाता है और जिमिन और सुगा जो कि जंकुक के घर आए होते हैं और पूरी मिन फैमिली और पार्क फैमिली वहाँ पर आ चुके होते। सभी लोग तैयारियों और सभी में लग चुके होते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जंकुक और त्योंग एक दूसरे का खुद अपने हाथों से तैयार कर रहे होते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा था कि हम दोनों तुम दोनों को तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों ने बोला कि हम दोनों एक दूसरे को खुद ही तैयार करना चाहते हैं। ये सुनकर के मिस्टर किम और मिसेस किम कुछ नहीं बोलते और वो बहुत ज्यादा खुश थे। अपने दोनों बच्चों को इस तरह खुश देख करके वो लोग नीचे तैयारियां देखने चले गए होते हैं। ऐसे ही मिस्टर किम आते हैं और वो त्योंग से बोलते हैं जाकर के स्टेज पर खड़े हो जाओ। तो वो उसकी मां बोलती है मेरा बेटा अकेले क्यों जाएगा, मैं हूं ना। ऐसा बोलते हुए वो त्योंग का हाथ पकड़ती उसे लेकर के स्टेज पर खड़ा कर देती। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम वहाँ पर जंकुक का हाथ पकड़ के लाते हैं। उसके बाद वो त्योंग के हाथ में जंकुक का हाथ देते हुए बोलते हैं मेरे बच्चे का ध्यान रखना। ये सुनकर के त्योंग बोलता है मैं अपनी जान भी दे करके जंकुक का ख्याल रखूंगा। तब त्योंग और जंकुक को वो दोनों देख करके स्माइल करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उनकी शादी का तैयार कर देता है। तब जिमिन बोलता है मुझे भी शादी करनी है अभी अभी। ऐसा बोल करके वो जिद करने लगा अपने डैड से। तो वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद त्योंग और जंकुक की शादी के बाद वहीं पर जंकुक और सुगा की जिमिन और सुगा की शादी करा दी जाती है। तब जंकुक बोलता है तुम्हारे वेडिंग सूट का क्या हुआ। तो बोलते हैं वही तुम पहन कर आए थे, हमने सोच लिया था कि हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे। ये सुनकर के जंकुक और त्योंग हंसते हैं और उसके बाद त्योंग और जंकुक को उसके मॉम डैड वहाँ पर आते हैं और एक हनीमून टिकट देते हैं। तो बोलते हैं कि ये कहाँ का है। तो बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ पर जाना चाहते हो वही कहा है। ये सुनकर के त्योंग खुश हो जाता है और अपने मॉम डैड को हक कर लेता है। जिसके बाद त्योंग और जंकुक अपनी कार से निकल चुके होते हैं और दूसरी तरफ जिमिन और सुगा भी अपनी कार लेकर के निकल चुके होते हैं। त्योंग और जंकुक पेरिस आ चुके होते हैं। वो दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। त्योंग और जंकुक दोनों ही एक रूम में होते हैं और त्योंग जंकुक के साथ इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ सुगा के साथ जिमिन के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों अपनी लाइफ में खुश होते हैं और इधर त्योंग और जंकुक अपनी लाइफ में खुश होते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम को पार करके एक दूसरे का साथ पाया था, इसलिए दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
धीरे धीरे उनका टाइम बीतता था और वो लोग घर आ चुके होते हैं। मैडम मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों बहुत ज़्यादा उन दोनों को लेकर के खुश होते हैं। बोलते हैं आज हमने तुम्हारे लिए एक बिलास सुना और आज से तुम वहीं पर हो गए। ये सुन करके त्योंग और जंगकुक अपने मॉम डैड की तरफ देखते हैं तो जंगकुक बोलता है मैं आप सबके साथ रहना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे बीच में अभी नहीं बनना चाहते, बाद में हम तुम्हारे साथ रहेंगे लेकिन अभी नहीं। ये सुन करके त्योंग हमें नोट करता है। उसके बाद त्योंग और जंगकुक एक दूसरे विला में शिफ्ट हो चुके होते हैं और दूसरी तरफ जंगकुक ने सुगा और जिमिन का पूछा था तो वो लोग अब्रॉड में होते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना सब कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे जिमिन और सुगा अपनी लाइफ में खुश होते हैं और दूसरी तरफ जंगकुक और त्योंग अपनी लाइफ में खुश होते हैं। जंगकुक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए त्योंग ने बोला कि वो बाहर जा सकता है लेकिन जंगकुक नहीं माना। उसने वहीं पर एडमिशन लिया और वहीं पर पढ़ने लगा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंगकुक भी अब ग्रेजुएट हो चुका था। त्योंग ने उसके फादर की पूरी जो बिजनेस था वो जंगकुक को दिला दिया था और जंगकुक अपनी फैमिली बिजनेस को वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जैसे वो पहले था वैसे ले जाने की कोशिश कर रहा था और त्योंग भी उसकी पूरी हेल्प कर रहा था। और दूसरी तरफ त्योंग जंगकुक की हेल्प के साथ साथ अपनी फैमिली का बिजनेस भी ग्रोथ में जैसे कि था वैसे ही उसे सेम पोजीशन में बनाए रखने के लिए वो भी मेहनत कर रहा था। ऐसे ही जंगकुक और त्योंग अपनी लाइफ में खुश होते हैं। दूसरी तरफ जिमिन और सुगा ने भी अपनी फाइनली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था और वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये दोनों स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरी स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।